चैनल हम इस चैप्टर में कोर्स स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसका नाम है तलब। इसका दूसरा टॉपिक है तलब की इकसाम। तो इस टॉपिक पिछले हमने लेक्चर के अंदर आप पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने तलब और जो ख्वाहिश है उसको बड़े अच्छे डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था कि तलब क्या है और आपकी ख्वाहिश या आरज़ू बनना क्या होता है। इसको मैंने बड़े ध्यान से बयान किया है, आप चाहे तो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम तलब की इकसाम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि तलब की कितनी किस्में हैं, काइंड ऑफ डिमांड कितनी है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आती है काइंड्स ऑफ डिमांड, तलब की इकसाम होती है। हम यहाँ पर पहली किस्म में देखते हैं जिसमें से है महफूज तलब यानी कि ड्राइव डिमांड। सेकंड उसकी है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जिसे हम कहते हैं तकनीकी तलब। तीसरे नंबर पर कंपोजिट डिमांड यानी कंपाउंड से निकला है मुरक्कब तलब। और उसके बाद चौथी और आखिरी जो इसकी किस्म है डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूशन गुड, नेमुल बदल अशिया की तलब। अब हम इनको चारों को वन बाय वन डिटेल और मिसालों के साथ समझते हैं जिससे हमें इंशाल्लाह आसानी होगा। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन में से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी एनालिसिस में आ जाए। अगर आप गौर करें तो सबसे पहली जो किस्म है वो है महफूज तलब, जिसे कहते हैं ड्राइव डिमांड। ड्राइव क्या होती है? जो एक चीज की तलब दूसरी चीज के ऊपर इन्हिसार कर रही होती है। अगर एक चीज की तलब बढ़ जाती है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी अशिया की तलब भी बढ़ जाती है, और अगर एक चीज की तलब कम होती है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी अशिया की तलब भी कम होती है। ऐसी तलब को जो हम कहते हैं महफूज तलब। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके पेपर में, इसको डिटेल से देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम आमलीने पैदाइश कहा जाता है। ये क्या है? ये आपके पास चार है। पहला है जमीन, दूसरा है मेहनत, तीसरा है आपके पास सरमाया, और चौथा है आपके पास मेहनत, सरमाया और तंजीम। मेहनत, सरमाया, तंजीम। अगर आप जो किसी भी कारोबार को शुरू करना चाहते हो तो हमें चारों की जरूरत लाजमी है। बगैर इन चारों के हम कोई भी पैदा नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं महफूज तलब की, तो इन चारों की तलब अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी जो इसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी भी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। फिर हमारे एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट हम ये मार्केट में बनाते हैं, इसकी डिमांड, इसकी तलब मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, लोग इसको अच्छा समझते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो डिमांड बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा। अपनी बात सुनो, मुझे ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। तो मैं पहले अगर एक शिफ्ट चला रहा हूँ अपनी फैक्ट्री के अंदर तो मैं दूसरी शिफ्ट भी चलाऊंगा, मजदूर बढ़ा दूंगा, अपने कारखाने में पैसा भी ज़्यादा लगाऊंगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल ज़्यादा मंगाऊंगा जिससे मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी फैले बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ? एक चीज़ की डिमांड बढ़ने से उसके साथ भी मुझे ज़्यादा चाहिए है, मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी। जहाँ दो लगा रहा था वहाँ 4 लगा लिए, जहाँ 4 लगा रहा था वहाँ 10 लगा लिए, 10 लगाए हैं तो 20 मजदूर, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप इसकी छोटी सी मिसाल अपने इलाके में देखते हैं। फास्ट फूड या जैसे आप ये शवारमा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, अगर इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, जरा सोचें, अगर आप पिज़्ज़ा शॉप है मेरी, तो पिज़्ज़े की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है या मेरी सेल ज़्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा ब्रेड खरीदूँगा, मैं ज़्यादा चिकन खरीदूँगा, मसाला जात भी मेरे ज़्यादा आएंगे, तो मेरे साथ उसके मुझे मजदूर भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मैं अगर एक फ्राई रखा हुआ है तो मैं 2-4 फ्राई और रख लूँगा, एक दुकान है तो मैं 2-4 दुकानें और ले लूँगा। मतलब क्या हुआ कि मेरी चीज़ की डिमांड बढ़ने से उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की भी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई। उसे कहते हैं आपकी महफूज तलब। वो आई होप आपको ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है महफूज तलब और किस्म का इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ऑटोमेटिकली एक चीज़ की डिमांड बढ़ने से दूसरी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर लें, लोग अगर तामीराती काम ज़्यादा करेंगे तो ईंटें, रेत, सीमेंट, बजरी, इनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली मार्केट में और भी इसकी दुकानें मौजूद होंगी जो आपको बेच देंगे।
दूसरी तरफ आते हैं तकमीली तलब, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। यानी कि अगर आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज इस्तेमाल कर ले तो आपकी वो डिमांड पूरी हो। मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरी कार नहीं है, मैंने कार खरीदी। अब बच्चों, क्या मैं कार नहीं करूँ, उसे बगैर पेट्रोल के चला सकता हूँ? अगर ये कार पेट्रोल के या अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बिजली के, अगर ये गैस पर चल रही है तो गैस के, तो ये तीनों चीजें अगर मैं नहीं खरीदता, यानी कि पेट्रोल, गैस या जो बिजली है, तीनों चीजों के बगैर इस्तेमाल से क्या मेरी गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी बच्चों। तो इसके लिए कंप्लीट कब होगी? कंप्लीमेंट्री डिमांड मतलब तकमील करनी है, मुकम्मल करनी है। तो अगर आपने कार खरीदी है उसके साथ आपको पेट्रोल लाजमी है, बगैर पेट्रोल की कार नहीं चलेगी, या गैस खरीदेंगे या बिजली, किसी न किसी चीज के बगैर वो नहीं चला सकते। बात समझ आई? ये मार्कर है मेरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर इसके अंदर यही खत्म हो जाए, यानी मेरे पास पेन मौजूद है, ठीक है, कलम मेरे पास मौजूद है, अगर इसके अंदर दीवार या इंक मौजूद मेरे पास ना हो, क्या बच्चों मैं इसको लिखना मुकम्मल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? ये दोनों चीजें भी साथ होंगी तभी आपकी वो डिमांड पूरी होगी। लिखने की ख्वाहिश है ना आपकी, तो पेन के साथ इंक भी चाहिए। गाड़ी चलाने की ख्वाहिश है ना, तो गाड़ी के साथ पेट्रोल भी चाहिए। और इसी तरह बेशुमार इसकी एग्जांपल है। आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लो जी फुटबॉल खेलते हैं, हमने फुटबॉल लेकर आ गए, ग्राउंड में फुटबॉल तो रख दिया, लेकिन कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है, क्या खेल लेंगे? या हम खेलना चाहते हैं, ग्राउंड में आ गए लेकिन हमारे पास फुटबॉल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो प्लेयर को फुटबॉल होना जरूरी है। इस तरह पहले अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट के अंदर बैट के साथ बॉल का होना भी जरूरी है बच्चों। बात समझ आ गई? तो ये दो चार चीजें जो हमने छोटी एग्जांपल देखी है, क्रिकेट के साथ बल्ले के साथ आपके पास गेंद का होना जरूरी है, कलम के साथ बात का होना जरूरी है, गाड़ी के साथ पेट्रोल का होना जरूरी है। इसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री डिमांड, यानी कि तकमीली तलब। ये दो चीजें होंगी या उससे ज्यादा हो सकती है, वो चीजें होंगी तभी आपकी वो डिमांड पूरी हो सकती है। अब नेक्स्ट वाली जो बेटा थर्ड डिमांड है, उसकी किस्म है, वो क्या है बच्चों? मुरक्कब तलब, कंपाउंड। याद रखिए, कुछ ऐसी चीजें हमारे माशरे में, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर मौजूद है, चीज एक ही है लेकिन उसके इस्तेमाल कई एक। मिसाल सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हमारे पास आती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो आज हम इसके इस्तेमाल से घिरे हुए। आज आप बिजली से, ये पंखा चल रहा है, आप इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, बिजली से पंखा भी चलाते हैं, बिजली से मोबाइल चार्ज भी करते हैं, बिजली से ओवन भी घर का चलता है, रेफ्रिजरेटर भी घर का चलता है, मोटर जो आपके पानी की है वो से हम चलाते हैं। इस तरह बेशुमार इस्तेमाल है। ये मोबाइल इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, सोचे अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, यूपीएस नहीं होगा, तो ये मोबाइल कहाँ से चार्ज होगा, बैटरी इसकी कैसे चार्ज होगी? तो ये सारी मतलब चीज एक हो लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा हो, इसे कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, एक सुनिए, कंपोजिट या कंपाउंड डिमांड। बात चालू कर ली। इसी तरह बिजली की जगह अब हम लकड़ी की बात करें, लकड़ी को भी अब कई ज्यादा कई इस्तेमाल है, मतलब ये जलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इससे खिड़कियां दरवाजे भी बनाते हैं, ठीक है, इससे फर्नीचर भी बनता है, बेड कुर्सियां सारा कुछ आप इससे बनाते हो। तो बात होती है लोग इसकी छतें भी बनाते हैं, तो मतलब क्या, लकड़ी एक ही है लेकिन उसके इस्तेमाल नहीं। इस तरह कोयला है, इसके बेशुमार चार्जेस हैं, तो आप इसको जलाने के लिए भट्टे में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी आप इसको जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बारबेक्यू वगैरह के लिए भी। और दूसरे नंबर पर यही कोयला अगर इंजन वगैरह चलाने के लिए भी इस दौर में इस्तेमाल होता है। मकसद क्या हुआ कि चीजें इस्तेमाल करें, इसको क्या कहते हैं? अब चौथी रामी के संबंध जो हमारे आज टॉपिक की है वो है नेकुल बदल अशिया की मुस्तरद। मुझे प्यास लगी है तो मैं प्यास के लिए अपने स्टूडेंट से कहूँगा बेटा एक गिलास पानी लेके आता हूँ, तो क्या मेरी पानी से प्यास बुझेगी? और बिलफर्ज अगर वो बच्चा पानी नहीं लाता और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता है, प्यास उससे बुझेगी। जामे ले आता है,
प्यास दूसरे ही बुझ जाएगी। मतलब क्या हुआ, पानी का लेवल बदल। जामी शरीफ भी है आज के दौर में बेशुमार ऐसे गर्मी का मौसम है, बेशुमार ड्रिंक्स आ गए हैं, आप किसी भी ड्रिंक से अपनी प्यास को बुझा सकते हो। मतलब हमारा प्यास बुझाना है, आप कोई भी चीज़ भूख लगी है, खाना भी खा सकते हो, इसलिए आप ब्रेड भी खा लो, आप शवारमे भी खा लो, बर्गर खा सकते हो, पिज़्ज़ा खा सकते हो। तो भूख को मिटाना हमारी डिमांड है और हम उसके जगह पे कहीं तेल बदल अशिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे नींबू बदल अशिया का मतलब ये है कि एक चीज की बजाय प्यास बुझानी है, तो प्यास बुझाने के लिए आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आपके पास जो है वो हमारे पास आ जाती है कि हमारी प्यास बुझाना हमारी डिमांड है, उसके बस हमारा नींबू बदल अशिया है। इसी तरह आप गाड़ी चलाना चाहते हो, तो आप जो है सफर करना चाहते हो, आप ये कहते हैं सफर करना चाहते हैं, तो आपके पास बस भी मौजूद है, आपके पास कार भी, आप अपनी रोड के मुताबिक मैनेज कर सकते हो, बाइक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बेशुमार और ज़राए हैं, रेलवे है, बाई ट्रेन जा सकते हैं, या और भी जो भी आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें। तो ये मकसद क्या है हमारा सफर का, मकसद क्या है हमारा प्यास बुझाना। तो उसके बाद हम नींबू बदल अशिया को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। चाय के लिए पत्ती का इस्तेमाल है, आप चाय की जगह पे कॉफ़ी पी सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी ऐसी नींबू बदल अशिया अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों एग्जाम पहले मौजूद तरह है रिव्यू करते हैं, यानी कि आप एक चीज़ की डिमांड बढ़ने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई बाकी सारी चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तकमीली तरह यानी एक चीज़ तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक उसके साथ दूसरी चीज़ शामिल ना हो, तो मुकम्मल नहीं होगी। कार के साथ पेट्रोल, कैब के साथ दुआ है, मुरक्कब कलर यानी कि बिजली, यानी एक चीज़ एक है लेकिन इस्तेमाल कई एक है। बिजली का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल आप देख रहे हैं। नींबू बदल अशिया से मुराद कि आप एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई जो दूसरे नींबू बदल अशिया हैं उनसे भी अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, इसे नींबू बदल अशिया कहते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक या सब्सक्राइब